नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोलर पावर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बेस्ट वे टू सेव एनर्जी एंड वाटर। तो बात आती है, हमें ज़रूरत क्या है पानी बचाने की, हमें ज़रूरत क्या है एनर्जी बचाने की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सूखे की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। कई कई गांवों में, कई शहरों में भी पानी बहुत कम हो चुका है। जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो बहुत नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से सूखे की दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जो हमारे किसान भाई पानी का उपयोग करते हैं अपनी सिंचाई में, वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर। दोस्तों, नहाने में या घर के यूज़ में उतना पानी का इस्तेमाल नहीं होता है जितना खेती में सिंचाई में यूज़ होता है। सिंचाई में हमारा एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर होता है, जिससे ग्राउंड लेवल ऑफ का जो वाटर है वो नीचे जाता जा रहा है। और दूसरी बात आती है हमारी एनर्जी। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास अभी जो एनर्जी यूज़ की जा रही है वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। चाहे हम फ्यूल की बात करें, डीजल की बात करें, किसी भी चीज़ की, जो हमारे पास ये फ्यूल हैं सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, जो पूरे विश्व में दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इनको वापस से तैयार करने का। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएँ कि ये सोलर पावर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है क्या, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से रिन्यूएबल रिसोर्स तक पहुंचा सकते हैं, कैसे हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने सूर्य देवता का सही उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम पे ही दिख रहा है कि सोलर पावर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब सूरज एनर्जी, सौर पावर और जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इन दोनों के मिलन से ही हमारा सोलर पावर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बना है। इसमें हम फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ करते हैं, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं, और साथ में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, मतलब ड्रिप इरिगेशन करने वाले मोटर्स का और उनकी सारी वस्तुओं का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम क्या है। सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मुख्य घटक। तो इसमें जैसा कि हमने कहा सोलर पैनल। अब सोलर पैनल है क्या? बात आती है कि सोलर पैनल आखिर कैसे सूर्य एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो इसमें दरअसल सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, जिसके प्रभाव से वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक सोलर पैनल बहुत सारी छोटी छोटी सोलर सेल से मिलकर बनी होती है। वर्तमान में सोलर पैनल के लिए मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, एमॉर्फस सिलिकॉन एवं कैडमियम टेल्यूराइड आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की, तो जो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बने हुए फोटो सेल्स होते हैं, ये सिर्फ 14 से 16% तक क्षमता रखते हैं। मतलब हमारी 100% एनर्जी में से 40 × 16% एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर हम पॉलीक्रिस्टलाइन सेल की बात करें तो ये 12 से 14% तक परिवर्तित करती है। पर अगर हम एमॉर्फस सिलिकॉन की बात करें तो वो 8 से 9% तक ही परिवर्तित कर पाती है। तो चलिए जानते हैं अब हम इनके माउंटिंग स्ट्रक्चर, मतलब उनको हम लगाते कैसे हैं, कैसे हम समझ पाते हैं कि इसका कैसे संचालन करना है। तो सोलर पैनल को हम 2 प्रकार से लगाते हैं, या तो एक निश्चित संचार संरचना या फिर ट्रैकिंग संरचना। निश्चित संरचना वाले एक महंगे तथा उच्च वेग वायु को भी सहन कर सकता है। दूसरी ओर ट्रैकिंग संरचना थोड़ी महंगी होती है, परंतु इसमें सोलर पैनल को आसानी से सूरज की दिशा में कर सकते हैं।
यह संचालित निश्चित संरचना की तुलना में 25% ज़्यादा पानी देती है। अब हम बात करते हैं पंप के बारे में। तो सौर ऊर्जा से चलने वाले इस पंप की खासियत होती है कि ये डीसी करंट से चलता है, मतलब डायरेक्ट करंट। यह पंप बहुत क्षमता देती है, बहुत दक्षता होती है इसकी, और साथ में कीमत भी थोड़ा सा ज़्यादा होती है अल्टरनेटिव करंट से, मीन्स अल्टरनेट करंट से चलने वाले पंप से। डीसी पंप 3 प्रकार के होते हैं: डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल। अब हमें सोलर पैनल के साथ साथ और पंप के साथ साथ एक और चीज़ की आवश्यकता होती है जिसे हम टैंक कहते हैं। टैंक, इस प्रणाली में टैंक पानी भंडार के लिए उपयोग किए जाते हैं। टैंक की भंडारक क्षमता कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वह 3 दिन तक पानी की मांग को पूर्ण कर सके। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रात के समय और बादलों के दिनों में सूरज नहीं होने के कारण यह प्रणाली काम नहीं कर सकेगी। जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी को कंज्यूम करके ही ये काम करता है, और जब बादल होंगे या रात के वक्त जब सूरज नहीं होगा तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, और इसी की बैकअप के तौर पर हम टैंक का यूज़ करते हैं जिस पे हम पानी स्टोर कर सकें और बाद में यूज़ कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं ड्रिप इरिगेशन, मतलब ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो ड्रिप सिंचाई किसानों को कम पानी वाले क्षेत्रों में फसल पैदा करने का सबसे कुशल तरीका प्रदान करती है। इस प्रणाली में पानी मेन लाइन, सब मेन लाइन और लेटरल लाइन के नेटवर्क द्वारा होता है और पौधों तक पहुंच जाता है। प्रत्येक ड्रिपर द्वारा पानी, पोषक तत्वों एवं अन्य आवश्यक विकास पदार्थों की नियंत्रित मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। पानी एवं पोषक तत्व ड्रिपर से मिट्टी में प्रवेश कर गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से पौधों की जड़ों तक जाता है, जिससे पौधों के जड़ क्षेत्र में पानी एवं पोषक तत्वों की कमी ना होने देता, या उस क्षेत्र में जो कमी है वो ना होने पाए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसकी डिज़ाइन एवं स्थापित प्रणाली कैसे होती है। कहने का तात्पर्य डिज़ाइन एवं इंस्टॉलेशन सिस्टम। फसलों में लगने वाले पानी की दर फसल के साथ साथ भूमि के अनुसार भी बदलती है। एक ही फसल के लिए देश के विभिन्न भागों में पानी की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। ये पानी की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, खेती करने की विधि, ऊर्जा के पानी एवं जलवायु पर निर्भर करती है। सामान्यतः भारत में 300 स्पष्ट धूप दिन होते हैं, इसलिए किसानों को हम सौर ऊर्जा संचालित प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए एक कुशल डिजाइनर की जरूरत है। प्रणाली स्थापित करने के लिए कुशल डिजाइनर किसानों से निम्नलिखित विवरण जानना चाहेगा, जैसे कि फसलों का विवरण, बुवाई के लिए किसान क्षेत्र उपलब्ध है कितनी है, या जिसकी मदद से ड्रिप प्रणाली की डिज़ाइन की जा सके, सिंचाई में लगने वाले पानी की मात्रा, फसलों को कब सिंचाई के लिए पानी देना है और कब नहीं, जिस स्थान पर प्रणाली स्थापित करनी है वहाँ पानी का स्रोत क्या है, पानी का उपलब्धता लीटर प्रति मीटर, पानी की गुणवत्ता की जानकारी जिससे पंप को नुकसान न हो। अब हम बात कर लेते हैं कि सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप इरिगेशन से हमें लाभ क्या है, मतलब एडवांटेजेस ऑफ सोलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इससे ढेर सारे लाभ होते हैं। पहला तो हम पानी की बचत कर सकते हैं, जो कि सबसे मुख्यतः है, पर उससे भी मुख्य बात एक और है कि हम अगर पानी का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करें तो कई बार जो हमारे पौधे हैं उन पर नुकसान हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि पानी निश्चित मात्रा में पौधों की जड़ों में दिया जाएगा, जिससे पानी की अपव्यय कम होगी और साथ ही जो फसल है वो बेहतर हो जाएगी। यह प्रणाली 50% से अधिक पानी की बचत करती है। यह प्रणाली प्रदूषण से मुक्त है। यह प्रणाली सौर ऊर्जा चलित है, जो कि आसानी से उपलब्ध है। यह प्रणाली रखरखाव से लागत बहुत कम है।